जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में पहली बार आया होगा उसकी उम्र 25-26 साल रही होगी। आज उसकी संतानें जो है लगभग 32 साल की हो गई होंगी। तो ये किसी इतिहास से कम नहीं है और इसमें सदैव समाज जो है अग्रणी भूमिका अदा करते आया है। इसके लिए मैं सभी समाज बंधुओं को हिंदी भाषी जनता परिषद के ओर से उनको अभिनंदन वंदन नमन करता हूँ। हिंदी भाषी भवन की जो आपका सपना था वो आखिरकार पूरा हुआ, कैसे देखते हैं आप? ऐसा हिंदी भाषी जनता परिषद का जो सपना था, हिंदी भाषी जनता परिषद और उसके कार्यकर्ता जो ये सपना देखे थे, वो सपना जो पूरा हुआ तो उससे एक समाज को सीख लेनी चाहिए कि अगर निस्वार्थ भाव से, अपना कोई स्वार्थ नहीं हो और संकल्प लिया जाए और निरंतर उसके पीछे प्रयत्नशील रहा जाए तो कहीं भी कोई भी सपना पूरा हो सकता है। और वो उदाहरण की बात है, मैं झोला छाप आदमी, लोग मेरा मजाक भी लेते थे, परिषद का भी मजाक लेते थे। मेरे साथ साथ मेरे लाडले पढ़े लिखे जो है यहाँ के लोकप्रिय सांसद का भी मजाक लिया जाता था कि सांसद से विश्वनाथ दुबे मंच से ऐसा झूठा ही बोलवा देते हैं। तो लेकिन मैंने ये देखा कि राजनीति तो नहीं मैंने की, किसी राजनीतिक पक्ष में ज़रूर हूँ, लेकिन जो राजनीति की है वो समाज के लिए की है। तो अगर समाज कार्य के लिए निस्वार्थ भाव से कोई भी सपना देखा जाए, लेकिन सपना दिन का होना चाहिए, तो निश्चित है वो पूरा होता है। और एक बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि वो 32 साल के कार्यक्रम के इतिहास में कम से कम 20 साल से संदीप सलोना मेरा साथ दे रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दुबे जी, एक प्रश्न और है, कहते हैं जो ऐतिहासिक सफलता मिली आपको, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, इसका श्रेय तो मैं ईश्वर साक्षात मेरे साथ खड़ा था और मैं सर पटक लेता, सब कुछ कर लेता, लेकिन ये स्वप्न साकार होने वाला नहीं था। ये यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री, हिंदी भाषियों को अपने हृदय में स्थान देने वाले मुख्यमंत्री अगर ये सोचे नहीं होते। और मैंने अपने 35 साल के सामाजिक जीवन में देखा कि जिसकी पृष्ठभूमि, जिस व्यक्ति की पृष्ठभूमि खानदानी होती है, वो निरंतर किसी ध्येय को रख करके निरंतर आगे बढ़ता रहता है और सफलता उसको मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि बोलने के लिए, सुनने के लिए, अपने लोकेशना के लिए, छपास की पूर्ति करने के लिए लोग भाषण तो दे देते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके इस व्यासपीठ से एक बात, आप प्रश्न नहीं पूछे, उसके अलावा मैं बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर हिंदी भाषी भवन के लिए जो भूमि मिली, हम लोग बोलते थे 12 गुंठा 13 गुंठा, मुख्यमंत्री महोदय ने 51 गुंठा उस भूमि के नाम, भवन के नाम से भूमि दी है और कल्याण लोकसभा के मध्य में दी है, मुंबई के प्रवेश द्वार कल्याण में दी है, और जिससे कि समस्त हिंदी भाषी उसमें समाहित हो सकें। और दूसरा, हम लोगों ने 1993 में एक जगह है और भूखंड खरीदा है 10 गुंठे, उसकी भी कोर्ट में केस चल रही है। आने वाले समय में मैं इसी मंच से मैंने संकल्प लिया था और फिर इसी मंच से संकल्प ले रहा हूँ कि डोंबिवली में हिंदी भाषी समाज का दूसरा हिंदी भाषी भवन जल्द ही बनेगा। क्या बात है। देखा जाए आपकी तबीयत को देखा जाए तो अभी भी आपने पट्टा लगा रखा है और बीच में भी एक बड़ी संकट से ईश्वर का आशीर्वाद था, आप उभर के आए हैं, लोगों का प्यार प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे? ऐसा सर कि मेरा बाईपास हुआ और आज भी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कार्यक्रम में आ सकूं, भाषण दे सकूं, लेकिन ये बाईपास तो साधारण है। मुझे शायद ईश्वर ने फिर से पुनर्जन्म दिया समाज सेवा के लिए और मेरे शरीर की अंतिम बूंद तक मैं समाज सेवा का कृत संकल्प लिया हूँ और वो करते रहूँगा। ओके, ये जरूर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। अयोध्या से रामेश्वरम तक का सफ़र, जितने धर्म स्थल हैं, जितने टैलेंट हैं समाज में, जितने योग और संस्कार हैं, ऐसी ढेर सारी विधाएं
आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी।